हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। इसके साथ ही मैंने इसके पहले नेशनल इनकम से रिलेटेड और एक एमसीक्यू के वीडियो को मैंने डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप आराम से दोनों वीडियो देखिए और नेशनल इनकम से रिलेटेड अपने सारे डाउट को सॉल्व कीजिए। चलिए बिना लेट करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑरिजिनेट इन द, जो लार्जेस्ट शेयर है इंडिया के नेशनल इनकम में वो कौन से सेक्टर से आता है ना। इंडियाज नेशनल इनकम में लार्जेस्ट शेयर कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, नन ऑफ द अबव। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सवाल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? टर्शियरी सेक्टर। जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है किस सेक्टर का? तो टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या क्या कहते हैं इसे? हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का है इंडियन नेशनल इनकम बनाने में, करेक्ट है। जो सेकंड नंबर पर आता है वो है सेकेंडरी सेक्टर, और जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर को हम किस नाम से जानते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, करेक्ट है। चलिए फटाफट से करेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। The method by which the CSO estimate the national income is, here CSO stand for Central Statistical Organization, है ना। ये वैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। इंडिया के नेशनल इनकम को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करता है? तो वो है CSO। CSO स्टैंड फॉर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा मेथड को यूज़ करता है? CSO के द्वारा कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, ठीक है। हमें पता है कि जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है वो तीन मेथड का यूज़ किया जाता है। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन मेथड। आप तीनों ही प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये तीन मेथड से निकाला जाता है नेशनल इनकम को। तो जो CSO है वो निकालने के लिए इन तीनों मेथड को कंबाइंड, है ना, आपस में कंबाइन करके कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को, करेक्ट है। चलिए होप क्लियर है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यानी कि एक कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, मतलब इनका स्टैंडर्ड क्या है रहने का, गुजर बसर करने का, तो ये कैसे मेज़र किया जाता है, किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉट अ मेजर, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अगर पर कैपिटा इनकम से हम कंट्री की डेवलपमेंट को भी हम देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसको मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम जितनी अधिक होगी, जो कंट्री की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट उतना ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर ग्रोथ दिया हुआ रहता है कि कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते थे? तो वहाँ पर हो जाता हमारा नेशनल इनकम। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे मेजर किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो है पर कैपिटा इनकम। और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है पर कैपिटा इनकम को? जो भी हमारा नेशनल इनकम है, ठीक है, जो भी हमारा नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालना जाता है जो कि कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। होप क्लियर है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि NDP है मार्केट प्राइस पे, ठीक है, एट मार्केट प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्वल है वो किसके? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP एट मार्केट प्राइस माइनस व्हाट? तो माइनस डेप्रिशिएशन। हमें खूब बेहतर पता है कि जब भी ग्रॉस से हमें नेट में जाना होता है तो हम डेप्रिशिएशन को
माइनस कर देते हैं, और जब भी नेट से हम ग्रॉस में आना है तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ हमें जीडीपी से एनडीपी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि एनडीपी से जीडीपी से एनडीपी बनाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पर कैपिटा नेशनल इनकम मीन्स, सॉरी यहाँ पर पर कैपिटा इनकम होना चाहिए था, पर कैपिटा इनकम मीन्स अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, पर कैपिटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, मैंने अभी अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो नेशनल इनकम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारा है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 है ना, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट भी होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट कॉस्ट है। FC जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इससे हम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉर द फाइनल कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल कंजम्पशन के लिए बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, किस टाइप का वो गुड्स कहलाता है, प्रोड्यूसर गुड, कंज्यूमर गुड, गिवन गुड, नन ऑफ दी अबव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गुड्स और सर्विसेज जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए मार्केट में उतारे जाते हैं या फिर उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, है ना, जो कि कंज्यूमर के लिए लाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नेशनल इनकम, इसमें से कौन सा नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया है कई बार आपको, बताइए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप आप लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहने को तो ये बहुत ही बेसिक से सवाल हैं, लेकिन यही सवाल हम बार बार गलत करके आते हैं, इसलिए इसका रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रियल नेशनल इनकम मीन्स द नेशनल इनकम मेजर्ड इन टर्म ऑफ। 2 टाइप के नेशनल इनकम होते हैं, एक रियल नेशनल इनकम और एक नॉमिनल नेशनल इनकम। तो जो रियल नेशनल इनकम है उसमें जो नेशनल इनकम को मेज़र किया जाता है वो किस टर्म में किया जाता है, मीन्स उसमें कौन से प्राइस को कंसिडर किया जाता है, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, होलसेल प्राइस या फिर रिटेल प्राइस। तो कौन से प्राइस को किया जाता है कांस्टेंट प्राइस को। ठीक है, रियल नेशनल इनकम निकालने के लिए कौन से प्राइस को कंसिडर किया जाता है, तो कांस्टेंट प्राइस को किया जाता है। लेकिन अगर वहीं पूछता कि नॉमिनल प्राइस, है ना, नॉमिनल नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें कौन से प्राइस को हम कंसिडर करते, तो हो जाता करंट प्राइस। करेक्ट है, होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, पेमेंट ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट टू स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट, नहीं। पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय द ऑर्गेनाइजर, पेमेंट मेड फॉर नो रिटर्न सर्विस, नन ऑफ द अबव। देखिए ट्रांसफर पेमेंट वैसा पेमेंट होता है जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर मान सकते हैं गिफ्ट। ठीक है, यानी कि आप उधर से, यानी कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप उस साइड से किसी भी तरीके का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, ये आपकी तरफ से वो गिफ्ट हो गया ना, तो आप उसमें किसी भी तरीके का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि हमको रिटर्न में मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए पेमेंट मेड फॉर नो रिटर्न सर्विस, है ना, रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, ये बस देने के लिए है, ट्रांसफर पेमेंट। करेक्ट है, चलिए होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच मेथड यूज्ड बाय डॉक्टर V.K.R.V. राव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया। डॉक्टर V.K.R.V. राव जो थे उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले साइंटिफिक मेथड दिया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, शायद ये 1939 की बात है, आई एम नॉट श्योर, बट अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास में है। ठीक है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो साइंटिफिक मेथड दिया था इन्होंने, इसमें किस तरीके का कैसे यूज़ किया जाता है इस मेथड को,
इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड या फिर कंबाइंड मेथड। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हो जाएगा कंबाइंड मेथड, है ना। इन तीनों ही मेथड को यूज़ करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। और सबसे पहले ये किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर VKRV राव के द्वारा। करेक्ट है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।